हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई का चैप्टर 3 जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स। अब जेनेटिक्स को शुरू करने से पहले सभी ने एक चीज का एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। जब भी किसी के घर न्यूबॉर्न बेबी होता है तब हम जब उसको देखने आते हैं तब हम बोलते हैं इसकी शक्ल पापा पे गई है, कई बोलते हैं इसकी शक्ल मम्मा पे गई है, या हम कभी कभार बोलते हैं इसकी शक्ल दादाजी पे गई है, या बोलते हैं नानी पे गई है, नाना पे गई है। क्यों बोलते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? वो होता है जेनेटिक्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? वो जेनेटिक्स की वजह से होता है। ठीक है ना। अब जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स एक स्टडी है। जेनेटिक्स क्या है? एक स्टडी है। जैसे हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो जेनेटिक्स भी एक स्टडी है। अब वो किस चीज की स्टडी है? वो स्टडी है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जैसे जैसे कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं, मतलब कि कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं, ये उसकी स्टडी है। किसकी? कैरेक्टर्स की ट्रांसमिट होने की, मतलब कैरेक्टर्स को ट्रांसफर होने की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अब शुरू करते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? ब्रांच है, वो बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जो डील करती है किसमें? हेरिडिटी में एंड वेरिएशंस में। किसमें डील करती है? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। अब हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना कहां से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जैसे कि अगर किसी की बेबी की हाइट काफी टॉल है, किसी बेबी की हाइट काफी टॉल है, तो हम क्या बोलते हैं? उसके पापा की मान लो हाइट क्या है? टॉल है, बट उसके मदर की हाइट क्या है? स्मॉल है। तो हम बोलेंगे ये कैरेक्टर्स, पापा के कैरेक्टर्स किसके अंदर आ गए? बेबी के अंदर आ गए। मान लो बेबी की आईज ब्लू है और मम्मा की आईज ब्लू है, पापा की आईज ब्लैक है, तो उसके अंदर जो बेबी के अंदर कैरेक्टर्स आए हैं वो किसके आगे? मम्मा के कैरेक्टर्स आगे। क्यों? क्योंकि उसके मम्मा की आईज भी क्या है? ब्लू है। क्या है? ब्लू है। तो हाइट के कैरेक्टर किससे आया? पापा से। और आईज का कैरेक्टर किससे आया? मम्मा से। ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे स्किन का कलर हो गया, हेयर्स का कलर हो गया, हाइट होगी हमारे पास, तो वो सब क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। और वो कैसे ट्रांसफर होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन कौन करते हैं? उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जो एक्सप्लेन करता है कि ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उसको हम? इनहेरिटेंस। समझ आया? ठीक है। अब चलते हैं वेरिएशंस के अंदर। वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं चेंजेस अक्कर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो चेंजेस आती हैं, जो बच्चों में चेंजेस आती हैं, वो किसकी वजह से आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मान लो मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल है, सिंपल से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आपके पास एक कलर है येलो, एक कलर है आपके पास रेड, एक कलर येलो है, एक कलर आपके पास रेड है। अगर मैं उनको आपस में मिक्स करूंगा तो वो कुछ और कलर बन जाएगा ना। तो वो चेंजेस जो दोनों को मिलाकर एक अलग से चेंज आया है, अलग से कलर बना है, उसको हम बोलते हैं चेंजेस, वेरिएशन। वो किसकी वजह से आया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आया है, तो उस चेंजेस को हम बोलेंगे वेरिएशंस। क्या बोलेंगे? वेरिएशंस। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। अब देखो, जब भी आपने चैप्टर खोला होगा तो जेनेटिक्स के बारे में कभी सुना होगा तो साथ में एक साइंटिस्ट का नेम आता है, मेंडल। किसका नेम आता है? मेंडल का नेम आता है। हमेशा जेनेटिक्स के साथ एक मेंडल का साइंटिस्ट का नेम जुड़ा हुआ है। वो क्यों जुड़ा हुआ है अब उसके बारे में समझते हैं। अब हम चलते हैं मेंडेलियंस इनहेरिटेंस के ऊपर। सबसे पहले मेंडल का नेम देखते हैं क्या है। उसका नेम था ग्रेगर मेंडल। क्या नेम था उसका? ग्रेगर मेंडल। और वो बॉर्न कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में वो क्या हुआ था? बॉर्न हुआ था। उसने क्या किया था? उसने पी प्लांट के ऊपर वर्क किया था। उसने पी प्लांट के ऊपर वर्क किया था। पी प्लांट दो होते हैं, एक होता है स्वीट पी, एक होता है एडिबल पी। उसने एडिबल पी के ऊपर, जो खाने वाले मटर होते हैं ना, उसके ऊपर काम किया था। कौन से? पी प्लांट के ऊपर। कौन से वाले? एडिबल, जो खाने वाले होते हैं। एक होता है स्वीट पी, वो अलग है, वो अलग प्लांट है, उसके ऊपर नहीं। कौन से पी के ऊपर काम किया था? एडिबल पी, आप बोल सकते हो सिंपल पी प्लांट के ऊपर उसने क्या किया था? काम किया था, जिसको हम बोलते हैं पाइसम स्टाइवम। क्या बोलते हैं उसको हम?
पाइसम स्टाइवम, क्या बोलते हैं, पाइसम स्टाइवम के ऊपर काम उसने किया था। ठीक है, कितने साल तक उसने काम किया था, 7 ईयर्स। कितने साल तक उसने काम किया था, 7 ईयर्स तक उसने उसके ऊपर काम किया था। कौन से ईयर में, 1856 से लेके 1863 तक उसने क्या किया था, पी प्लांट के ऊपर काम किया था। अब उसने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया था, उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं। पी प्लांट के ऊपर काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए पी प्लांट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। तो अगर हम एक टाइप के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमको दूसरे टाइप के ऊपर भी काम करने का मौका मिल जाएगा। क्यों, उसके अंदर टाइप्स क्या थी, बहुत सारे ट्रेड्स थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। तो इसीलिए उसने क्या किया था, पी प्लांट को चूज किया था। दूसरा रीजन क्या था, पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। वो साइंटिस्ट क्या करता है, अगर उसने काम किया तो उसका रिजल्ट, अगर लाइफ स्पैन उसका कम है, लाइफ स्पैन क्या था, 3-4 मंथ्स का था, लाइफ स्पैन उसका 3-4 मंथ्स का था, किसका, पी प्लांट का। अगर लाइफ स्पैन कम होएगा तो उसको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। वरना क्या होता है, हम अगर पेड़ पौधे देखें तो उसका साल तक वो बड़े होते हैं, तो तब तक वो बंदा वेट करेगा अगर उनका कि हाँ अब बड़े होंगे, तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाता। तो इसीलिए उसने, दूसरा रीजन ये था कि इसलिए उसने पी प्लांट चूज किया था, क्योंकि पी प्लांट का लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत कम होता है, वो 3-4 मंथ्स का होता है। 3-4 मंथ्स में उसको जो उसका रिजल्ट था वो 3-4 मंथ्स के बाद उसको मिल जाता था। तो इसीलिए उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। समय है इतना, बिल्कुल सही है। बट उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। क्यों हुई थी डेथ, उसकी किडनी फेलियर के कारण उसकी डेथ हो गई थी। वो डेथ कब हुई थी, वो 1884 में उसकी डेथ हो गई थी। 1884 में उसकी डेथ हो गई थी। क्यों हुई थी, किडनी फेलियर के कारण। किसके कारण, किडनी फेलियर के कारण उसकी डेथ हो गई थी। बट उसका काम था, जब वो जिंदा था उसका काम तब भी अननोटिस रहा था, मतलब इतना ज्यादा तब वो फेमस नहीं हुआ था। वो मरने के 16 साल बाद फेमस हुआ था, मरने के 16 साल बाद फेमस हुआ था। बट जब वो जिंदा था तब वो फेमस नहीं हुआ था। अब क्यों नहीं फेमस हुआ था, उसके रीजंस है। सबसे पहला रीजन आता है कि उस टाइम कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एट दैट टाइम। उस वक्त कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा खास इजी नहीं थी, मतलब उस टाइम कम्युनिकेशन कुछ खास नहीं थी। अगर देखो मैंने अपने आप को पॉपुलर करना है तो मैं क्या करूंगा, दूसरे लोगों को बताऊंगा, अपनी वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा या फेसबुक पे डाल दूंगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ऐसा कुछ होता ही नहीं था। तो इसीलिए अपने आप को प्रूव करना कि मैंने ये चीज रिसर्च की है, या दूसरे लोगों को बताना, इतना कुछ खास नहीं, इतना कुछ इजी नहीं था। क्यों, कम्युनिकेशन इतनी होती नहीं थी, अब इतना ज्यादा हम फेमस हो नहीं सकते। आजकल भी यूट्यूब पे फेमस होने के लिए काफी टाइम लग जाता है, तो उस टाइम तो यूट्यूब वगैरह छोड़ो, बसेस वगैरह तक नहीं होती थी। तो अपने आप को कम्युनिकेट करना, मतलब अपने आप को बताना कि हाँ यार ये मैंने इसके ऊपर सर्च किया है, चेक करिए सही है या गलत है, तो ऐसे शो करना बहुत टफ था, कम्युनिकेशन ईजी नहीं थी। सेकंड रीजन क्या आता है, सेकंड रीजन आता है ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स। उसने उसके ऊपर, सर्च के ऊपर मैथमेटिकल लॉजिक्स यूज किए थे, जो कि कुछ साइंटिस्ट ये चीज मानते ही नहीं थे कि मैथमेटिकल कैसे आ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि बायो की रिसर्च थी तो उसके ऊपर उस टाइम के साइंटिस्ट मानते नहीं थे कि उसने मैथमेटिकल लॉजिक्स कैसे यूज कर ली है इसके अंदर। तो तब कुछ साइंटिस्टों ने उसका काम क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसका काम क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मतलब उन्होंने बोल दिया कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात। ठीक है। थर्ड रीजन क्या था, he himself is not confident while working on other 2 plants। जब उसने 2 प्लांट के ऊपर और काम किया, कौन सा, हॉकवीड एंड लबलब बीन के ऊपर जब उसने काम किया, कौन से हॉकवीड एंड लबलब प्लांट के ऊपर उसने काम किया, तो उसके रिजल्ट्स भी सेम नहीं आए थे, जैसे कि पी प्लांट के रिजल्ट्स आए थे। तो वो खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि अगर इनके रिजल्ट सेम नहीं आए तो शायद मेरा पी प्लांट के ऊपर काम किया हुआ वो भी क्या होगा, गलत होएगा। पी प्लांट के ऊपर काम किया होगा वो भी क्या होगा, गलत होएगा। बट अगर प्लांट्स डिफरेंट है, ये पी प्लांट है, ये हॉकवीड है, ये हमारे पास लबलब प्लांट है, अगर प्लांट्स डिफरेंट है तो उसके अंदर जीन्स भी डिफरेंट होंगे, तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। बट उस टाइम उसको लगा कि उसने जो रिसर्च की है, उसके ऊपर जो काम किया है वो भी क्या है, उसका गलत है। तो इसलिए वो खुद से कॉन्फिडेंट नहीं था कि क्या मेरी रिसर्च या मेरा काम किया हुआ ये सही है या नहीं सही। तो इसलिए वो खुद से कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए वो उस वक्त क्या था, अननोटिस रहा। इस वक्त वो इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद वो फेमस कब हुआ था, उसके बाद वो फेमस तब हुआ जब उसके मरने के बाद 3 साइंटिस्ट आए थे। कौन से, कार्ल कोरन्स फर्स्ट साइंटिस्ट था आपके पास, कार्ल कोरन्स। सेकंड साइंटिस्ट था आपके पास ह्यूगो डे व्राइस, कौन सा, ह्यूगो दे व्राइस। ठीक है। और तीसरा था आपके पास टेशन मार्क, कौन सा, टेशन मार्क।
3 साइंटिस्ट आए थे, तो वो भी अपना काम कर रहे थे, उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। तो उनको काम करते करते मेंडल्स का एक पेपर मिला। क्या मिला? मेंडल का एक पेपर मिला। मेंडल के पेपर को जब उन्होंने पढ़ा, उसके ऊपर स्टडी की, तो उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया, उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी। उसके बाद उन्होंने उसी पेपर को आगे पब्लिश कर दिया किसी जर्नल में। वो जर्नल का नाम था फ्लोरा। किसी जर्नल में पब्लिश कर दिया, उस पेपर जर्नल का नाम था फ्लोरा। उसके बाद से जब उन्होंने पब्लिश कर दिया 1990 में उनका जो सर्च किया हुआ, उनका जो पब्लिश किया हुआ पेपर इतना ज्यादा फेमस हो गया, तब से हम मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके मरने के 16 साल बाद वो क्या हुआ था? फेमस हुआ था। उसके मरने के डेथ कब हुई थी? 1884 में। और फेमस कब हुआ था वो? 1900। यहां पे 1900 आएगा, यहां पे क्या आएगा आपके पास? 1900 में उसने क्या किया था? पब्लिश किया था। किन्होंने? 3 साइंटिस्टों ने उसका पेपर मॉडिफाई करके पब्लिश कर दिया था किसी जर्नल में। उसका नाम था फ्लोरा। 1900 मतलब 1900 में उसको पब्लिश कर दिया था। तब से उसको बोलने जाने लग गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। तब से हम उसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इतना समझ आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं आगे। अभी हमने हेरिडिटी पढ़ा है कि हेरिडिटी क्या होता है। वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब हमारे पास एक फ्रेज आता है लाइक बेगेट्स लाइक। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो यंग वन होते हैं, कौन? यंग वन, वो पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। हमारे जो यंग वंस होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। जो बच्चे होते हैं वो कैसे दिखते हैं? पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। अब देखो कैसे। हमारे पास अगर कैट है, वो किसको जन्म देगी? कैट को ही जन्म देगी, कैट को ही प्रोड्यूस करेगी, डॉग्स को तो नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो वैसे ही हमारे पास उसको बोलते हैं लाइक बेगेट्स लाइक। मतलब अगर कैट है तो वो किसको जन्म देगी? कैट को ही जन्म देगी। तो कैट डिट्टो सेम कैट जैसी ही दिखेगी ना, कैट जैसी ही दिखेगी। तो जिसका बच्चा है वो किसके जैसा दिखेगा? अपने पेरेंट्स जैसे दिखेगा। डॉग है, डॉग किसके जैसे दिखेगा? वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखेगा। अगर डॉग है तो डॉग को ही प्रोड्यूस करेगा ना। अगर ह्यूमंस हैं, वो किसको बर्थ देंगे? मतलब किसको जन्म देंगे? वो ह्यूमंस को ही जन्म देंगे ना, किसी जानवर को तो नहीं जन्म देंगे। वैसे ही जो कर्ड के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो भी क्या करते हैं? बैक्टीरिया को ही जन्म देते हैं। बैक्टीरिया को ही क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं। और कैसा बैक्टीरिया? सेम जैसा बैक्टीरिया होता है वो उसी को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो कर्ड तो कब से बनाते आ रहे हैं, तो कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया है वो सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, मतलब क्या जो बच्चे होते हैं वो डिट्टो सेम होते हैं पेरेंट्स जैसे? नहीं, उनके अंदर कोई ना कोई माइनर डिफरेंस होता ही होता है पेरेंट्स से। क्या बच्चे, क्वेश्चन ये था कि क्या बच्चे डिट्टो सेम होते हैं पेरेंट्स से? नहीं। क्या हम सेम है? बिल्कुल सेम है? नहीं। कुछ ना कुछ चेंजेस तो होती हैं। इवन कि अगर हमारे पास क्या है, मेरा अगर कोई ब्रदर है, मान लो अगर मेरा कोई ब्रदर है, उसके पेरेंट्स भी सेम है, मेरे पेरेंट्स भी सेम है, उसके मम्मा पापा भी सेम है, मेरे मम्मा पापा भी सेम है। अगर मेरा कोई ब्रदर है तो फिर भी हमारी कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स के अंदर क्या होगी? डिफरेंसेस होंगे। कुछ ना कुछ फीचर्स के अंदर क्या होंगे? डिफरेंसेस होंगे। चाहे वो मेरा ही ब्रदर है, सेम पेरेंट्स से आया है, मैं भी उसी पेरेंट्स से आया हूं, बट हमारे अंदर फिर भी क्या रहेगा? कोई ना कोई डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। माइनर चेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे। उस माइनर चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। अगर वो सेम स्पीशी के है, जैसे ये भी ह्यूमन से है, मैं भी ह्यूमन से हूं, तो अगर मेरा ब्रदर है वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं, तो उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस तो है ही है ना। थोड़े बहुत चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। जैसे जैसे हमारी पीढ़ी आगे चलती जाएगी, जैसे मेरे पेरेंट्स से मैं हुआ, मेरे से आगे कोई और बेबी होएगा, उससे आगे बेबी होएगा, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आगे बढ़ती जाएंगी। अगर माइनर चेंजेस हैं, क्या है? माइनर चेंजेस है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। जैसे कि हमारे पास आता है वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। क्या आता है? वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। अब देखो क्या है, देखो सबसे पहले अर्ली मैन होते थे, हम बोलते हैं ना हम बंदर से इंसान बने हैं। अगर हम बोल रहे हैं
कि हम बंदर से इंसान बने हैं तो बंदर से इंसान कैसे बन सकता है एकदम से, नहीं। तो उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए, जैसे कि पहले बंदर ऐसे होते थे, फिर थोड़े थोड़े ऊपर 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 होते गए, तो उसके बाद हम बिल्कुल स्ट्रेट हो गए और हमारे जो चेंजेस आती गई हैं वो माइनर चेंजेस आती गई हैं। पहले बिल्कुल बंदर टाइप थे, बंदर से हम थोड़े से इंसान बने, उसको क्या चेंजेस बोलेंगे, वो चेंजेस आए ना, बट थोड़े से चेंजेस आए हैं, वो क्या हुई है, वेरिएशंस हुई हैं ब्रीड के अंदर। मतलब एक तरीके से बंदर से हम थोड़ा थोड़ा इंसान बनने शुरू हो गए, फिर उससे हम और इंसान बनने शुरू हो गए, उस चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। बट अगर मैं बोलूं बंदर से इंसान बने हैं, वो तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। एकदम से चेंजेस आना, एकदम से बहुत बड़ा चेंज, वो क्या है, एक तरीके से एवोल्यूशन ही है कि बंदर से इंसान बने, वो तो एवोल्यूशन है। बट स्मॉल चेंजेस आती है ना, स्मॉल चेंजेस आती है ना, उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं हम उसको, वेरिएशंस। अब यहां पे लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। देखो, चाहे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं सेम टाइप ऑफ स्पीशी। जैसे कि कैट है, वो कैट को ही प्रोड्यूस करेगा, डॉग है, डॉग को ही प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन है, ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ही प्रोड्यूस करेगा, वो सेम टाइप का ही प्रोड्यूस करेगा। बट द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल। ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे टू देयर पेरेंट्स, बिल्कुल सेम नहीं होंगे। कैसे, पेरेंट्स से जैसे बिल्कुल सेम नहीं होंगे। सम डिफरेंसेस इज फाउंड इन देम, कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस उनके अंदर होंगी ही होंगी, कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस उनके अंदर होंगी ही होंगी। अब स्मॉल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल चेंजेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी इज कॉल्ड वेरिएशंस। अगर स्मॉल चेंजेस हैं, स्मॉल डिफरेंसेस हैं और सेम स्पीशी के अंदर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। हर एक ऑफस्प्रिंग, हर एक बच्चा बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट्स से, उसके अंदर माइनर चेंजेस होते हैं, उस माइनर चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। अगर हम बोल रहे हैं बंदर से इंसान बने हैं, तो वो तो एवोल्यूशन है। बट बंदर से एकदम से इंसान तो ना बन गए, बंदर से हम क्या हुए, थोड़े से इंसान बने, वो क्या है, माइनर चेंजेस। फिर उस इंसान से थोड़े से और इंसान बने, वो क्या है, माइनर चेंजेस। बट बंदर से बिल्कुल इंसान, अर्ली मैन से बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स बन गए, वो क्या हो गया हमारे पास, एवोल्यूशन। क्या हो गया, एवोल्यूशन। इतना समझ आया। अब देखो, कई बच्चों को डाउट होगा कि कैरेक्टर और ट्रेट होता क्या है। कैरेक्टर तो सबको पता है कि कैरेक्टर कैसा है, गाना भी सुना होगा, कैरेक्टर ढीला है। बट कैरेक्टर और ट्रेट होता क्या है, कैरेक्टर और ट्रेट होता क्या है। कैरेक्टर होता है, जैसे अगर मैं बोलूं किसी की हाइट, आईज कलर, टंग रोलिंग, हैंड कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया कैरेक्टर, वो क्या हो गया कैरेक्टर। जैसे कि हाइट, अब मैं बोल रहा हूं कि इसकी हाइट क्या हाइट, बड़ी या छोटी, टॉल और स्मॉल, वो क्या होएगा आपके पास, ट्रेट। हाइट का टाइप्स, हाइट के टाइप्स जो होंगे उसको हम बोलते हैं ट्रेट, जैसे कि हाइट, एक होते हैं टॉल, एक होते हैं स्मॉल, वो क्या है, ट्रेट। बट हाइट क्या हुई, कैरेक्टर। आइज कलर, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की येलो होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती हैं। तो आई कलर क्या है, कैरेक्टर है। आई कलर क्या है, एक आपके पास कैरेक्टर है, कलर ऑफ आई क्या है, कैरेक्टर है। बट कौन से टाइप्स आते हैं उस आई के कलर में, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, येलो, तो वो क्या आपके ट्रेट्स हैं, किसके, आई कलर के ट्रेट क्या है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या आपके पास एक ट्रेट है, क्या है, ट्रेट। अब देखो कैरेक्टर की डेफिनेशन देखो, एनी इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ कैरेक्टर। जो भी फीचर की बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। बट आगे द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, अल्टरनेटिव फॉर्म कैसे, कैरेक्टर मैंने बोला इसकी हाइट कैसी है, हाइट टॉल भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, तो उसके अल्टरनेटिव फॉर्म आगे किसके, हाइट के, टॉल, स्मॉल, वो क्या हो गया आपके पास, ट्रेट्स। अब जैसे कि आ गया तो लिप्स, किसी के थिक होते हैं, किसी के थिन होते हैं, लिप्स क्या है, कैरेक्टर। ट्रेट क्या हो गया, थिक एंड थिन। अब कोई हैंड कैसे यूज करता है, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, कोई राइट हैंड से लिखता है, तो ये क्या है, ट्रेट है, ठीक है ना। टंग रोलिंग, कई टंग को रोल कर लेते हैं, कई टंग को रोल नहीं कर सकते, तो टंग रोल क्या है, कैरेक्टर। कई रोल कर लेते हैं, कई रोल नहीं कर पाते, वो क्या आपके पास, ट्रेट। आगे आते हैं आपके पास RH ब्लड ग्रुप।
RH ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप के आगे ट्रेड्स क्या आते हैं? RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। अब देखो ये RH कैसे आया, RH पॉजिटिव कैसे होता है, RH नेगेटिव कैसे होता है? RH ब्लड ग्रुप एक करैक्टर है कि कैसा ब्लड ग्रुप है? RH ब्लड ग्रुप एक करैक्टर है, बट उसकी ट्रेड्स क्या है, उसकी करैक्टर की अल्टरनेट टाइप्स क्या है, फॉर्म्स क्या है? RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव। तो करैक्टर हमेशा जो होगा वो सिंपल, जैसे हाइट, कलर, स्किन ऑफ कलर, स्किन का कलर क्या है, कलर ऑफ स्किन, सॉरी कलर, स्किन का कलर क्या है, वो क्या करैक्टर है। अगर मैं बोलूं ब्लैक है, ब्राउन है, व्हाइट है, तो वो क्या उसका ट्रेट है। समझ आया? अब RH ब्लड ग्रुप का क्या मतलब आता है? ये एक तरीके से प्रोटीन होते हैं जिसके ब्लड में प्रोटीन है, जिसके ब्लड में प्रोटीन है वो क्या होएगा? RH पॉजिटिव होएगा। जिसके ब्लड में प्रोटीन है वो क्या होएगा? RH पॉजिटिव होएगा। जिसके ब्लड में प्रोटीन्स नहीं है, जिसके ब्लड में प्रोटीन्स नहीं है वो क्या होंगे? RH नेगेटिव होंगे। तो RH ब्लड ग्रुप क्या है? करैक्टर कि कैसा है? RH ब्लड ग्रुप कैसे है? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गया? ट्रेट। RH ब्लड ग्रुप क्या आ गया? करैक्टर। तो करैक्टर क्या होएगा वो हमने पढ़ लिया। ट्रेट क्या होएगा? करैक्टर के अल्टरनेटिव टाइप्स या अल्टरनेटिव फॉर्म्स, मतलब कि करैक्टर कैसा है, करैक्टर कैसा है। अगर मैं बोलूं आपका करैक्टर कैसा है, अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान, वो क्या आएगा? ट्रेट, अच्छे बुरे। करैक्टर पूछा है तो वो क्या आ गया कि आप इंसान कैसे हो, अच्छे हो बुरे हो, वो क्या आ गया? ट्रेट। ठीक है ना, इंसान कैसे हो वो करैक्टर, इंसान कैसे हो वो करैक्टर आ गया। इतना समझ आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।